कौन ऐसा है जो आपके वीकनेस का फायदा उठाता है, आपके कमजोरी का उसने फायदा उठाया? लेट्स सी वो कौन है। ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान है ना जहाँ पर आप बड़े सप्रेशन में चले जाते हैं, आप एकदम कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप लॉजिकली तो बहुत अच्छे हैं पर इमोशनली आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और इस चक्कर में उसने आपका बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया है कि उसने आपको मेंटली बहुत बुली किया होगा, टॉर्चर किया होगा, बहुत ज्यादा आपको खराब फील करवाया होगा, और ये सारी बातें आपके मन के अंदर रह गई। आपने कभी इसको एक्सप्रेस नहीं किया, कभी आपने इसको प्लेटफॉर्म्स पे या किसी को बताया नहीं कि वो क्या चल रहा है, और ये होता चला गया और आप मेंटली ट्रॉमेटाइज हो गए। सो भगवान जी जो है आपको ये बोल रहे हैं कि अपने इमोशनल चीज को भी बाहर निकालो, अपने इमोशंस को आप बिल्कुल बाहर ला करके रखिए, और जो भी आपने सीखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो भी आपके पास है उसको शेयर करो, बिकॉज अभी की जनरेशन या अभी के टाइम में जो भी आपके पास है वो बहुत यूजफुल हो सकता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स हैं जिनके पास कोई बहुत अच्छा स्किल होता है बट वो उसको शो नहीं करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि लोग बुली करेंगे। फैमिली में कोई 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचा दिखाते रहते हैं हमेशा कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो जरूर कर, आई एम टेलिंग यू, वो जरूर कर, बिकॉज वो लोग जेलसी रखते हैं आपसे, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट। आप उस काम को क्यों नहीं करेंगे? सो यही आपके लिए बोला गया है कि अगर आपकी फैमिली में भी कोई इस तरह का है जो आपको बार बार बुली कर रहा है, तो हम सेइंग कि क्यों किया जा रहा है, ये देखो, अपने टैलेंट को देखो, क्या वो चीज आप में आप अच्छे नहीं है? अगर आप उस चीज में अच्छे हैं तो जो बुली कर रहा है उसको ब्लॉक करने का आता है एक ऑप्शन, और सोशल मीडिया पे अगर कर रहा है ना तो ब्लॉक कर दो, और अगर घर में कर रहा है तो उनसे बातचीत किया तो माता पिता को अपने कि भैया इनको थोड़ा सा घर से दूर रखिए, इनका जरूरत नहीं है यहाँ पर। आई नो मेनी पीपल वो इस चक्कर में ही कुछ नहीं कर पाते बिकॉज उनको नहीं मिलता उतना फ्रीडम, या उनको उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं। जब कोई नहीं है अपनी तरफ से बोलने वाला तो अपने लिए खुद बोलो। हो सकता है भगवान आपकी यही परीक्षा ले रहे हो कि आप अपने लिए बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, या जैसे कि मेडिटेशन में भी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उठाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं और आपको डर लगता है कि कोई ऐसा बोल देगा, ऐसा कुछ कर देगा, भगवान का नाम लेने से आपको डर लगेगा बिकॉज कोई कुछ बोल देगा, वाह संसार है किसका। सो ये एक चीज ऐसी है जिसमें डरना घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और हाँ, कैसे करना है ये डिपेंड करेगा कि आपका मतलब डेस्टिनेशन क्या है। कुछ लोग मंत्र जब इसलिए करते हैं बिकॉज उनको दिखाना होता है कि मैंने इतना चैंटिंग कर लिया। आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है ये चीज कि हमको शो करना है, शो ऑफ करना है कि हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया। किसको दिखा रहे हैं भैया, किसको शो करना है, कौन है दिखाने वाला? ये एक बात को ध्यान रखा जाए कि जब भी आप ये बोले कि मेरा फैमिली अलाउ नहीं कर रहा है, लोग अलाउ नहीं कर रहे, इस काम के लिए दूसरे अलाउ नहीं कर रहे, सबसे बड़ी कमजोरी तो आपकी ये होगी कि आपको पता ही नहीं है कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना। दूसरा, आपके अंदर इतना करेज नहीं है कि आप उस चीज को कर सके, और तीसरा, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। चौथा होगा कि आपको भरोसा नहीं, और पांचवा ये होगा अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं कि लोग मना करेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्या सेट है कि स्पिरिचुअलिटी से आपको मतलब क्या उम्मीदें हैं? गॉड है कि कोई ऐसा एक ऐसी पावर से आपका कनेक्शन हो जाए कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो मेरा फेथ एकदम स्ट्रांग रहे, तो आपका अप्रोच दूसरा होगा। फिर सारी प्रैक्टिसेस इंटरनल होगी, अपने आप को ठीक करने की होगी कि हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं उस पावर से। और उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप से जुड़ जाओ, अपने हार्ट से जुड़ जाओ। कि आप पुकार रहे हैं तो ये मत सोचो कि भगवान का नाम कोई मंत्र है, हमको मंत्र जपना है। ये सोचो कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनको कॉल कर रहे हैं, जैसे बगल वाले को कॉल करते हैं, भैया कुछ कह वाले भैया सबसे ज्यादा प्यार से तुझी को कॉल करते हैं, वैसे ही कॉल किया करो। जैसे भी आपके भगवान होंगे, भैया मान लो, फ्रेंड मान लो, उस भाव से उनको बुलाओ। उनको बुलाना है ना, तो फिर इसमें इतना क्या सोचना, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, हार्ट दिए है ना भगवान, दिल तो है ही आपके पास, उसी में बैठे हुए हैं, इतना दूर नहीं है कहीं पर, वहीं पे बुलाना है। नहीं मिल रहा है, तुलसी जी की माला नहीं मिल रही, तो पहले कोशिश करो कि मन में उनको मन ही में याद कर लो। जब आपके पास साधन नहीं है तो साधन की जरूरत, आपके पास सांसें तो है ही आपके पास आपका हार्ट तो है, आपके पास आपके इमोशंस तो है ही। सबसे तो स्ट्रांग आपके पास पावर है आपके इमोशंस की पावर। बुलाना है तो जितने प्यार से बुलाएंगे उतना जल्दी सुनने वाले हैं। इतना नजदीक का कनेक्शन तो है, हार्ट से हार्ट का है, या हार्ट में ही बैठे हैं, इतने छुप करके बैठे हुए हैं वो। तो इमोशन से बुलाओ उनको, दिमाग से मत बुलाओ, भावनाओं से पुकारो, जिस भी नाम से पुकारना चाहे।
फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आप 11 बार जब करते हैं कि 20 बार जब करते हैं या 30 बार जब करते हैं। फिर आप कॉल करेंगे उनको और कॉल करना आपके हैबिट में आ जाएगा, और ये जरूरी है। साधन बहुत जरूरी नहीं है, चलते फिरते भी आप उनको बुला सकते हैं। किसी को जिससे आप प्यार करें उसको बुलाने के लिए क्या आपको बहुत सारा रिचुअल का जरूरत पड़ेगा? हाँ, लेकिन आपको प्रॉपर अगर करना हो, आपके पास उतनी सुविधाएं उपलब्ध है, आप बिल्कुल करिए। आई हैव दिस फेथ कि अगर आप इस तरह से उनको कॉल करते हैं तो वो सारी आपको पहले तो वो सुविधा भी दे देंगे, वो रास्ता भी दिखा देंगे, वो ग्रंथ भी आपको मिल जाएगा, वो पाथ जो आप जिसको फॉलो करके वहां तक पहुंच सकते हैं एकदम फॉर्मल तरीके से, आपको वो भी वो शो कर देंगे। आप ध्यान के मार्ग से भी अच्छे से जा पाएंगे और भक्ति के भी मार्ग से जा पाएंगे। आपको दोनों रास्ते मिल जाएंगे, जिसके पथिक होंगे आपको दोनों ही मिल जाएगा। सो ये जिस तरह के आपके सवाल है ना कि कोई हमको बुली कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, आई कैन से दिस कि आप एक बार उनको कॉल करके देखिए, वो खुद आपके सारे व्यवस्थाओं को कर देंगे जो भी करना जरूरी होगा। अगर करियर में भी आपको लगता है कि आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए, कॉल गॉड। जब कोई ना सुनता हो वो सुनते हैं, क्योंकि ये संसार उन्हीं का है। यहाँ प्रॉब्लम होगी तो वही सुनेंगे ना, दूसरा कौन जस्टिस कर सकता है तुम्हारे साथ? उनको बुलाने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती है, लेकिन अगर आपके पास राइट एटमॉस्फेयर तैयार करके दिया गया है तब तो इसमें आपको नियम बिल्कुल मानने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो फॉर्चुनेटली वो हो भी जाएगा, और नहीं है तो उसके पीछे भी कारण होगा। तो किसी भी चीज को ऐसे लेकर मत चलो कि मेरे कैसे करेंगे। अगर आपको वो साधन नहीं मिला है, इसका मतलब है कि कुछ तो उसके पीछे कारण है। फॉर मी आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ऐसा कुछ करना है, बट हमको 2-3 साल तक वो प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा था कि मेरे लिए उचित क्या होगा, मेरा कनेक्शन क्या होगा, मेरा अपना हम जैसे इंसान थे कुछ समय पहले, हाउ शुड आई चैंट समथिंग। एंड उसके बाद फिर आपकी कमिटमेंट को भी टेस्ट किया जाता है। फिर भगवान जी ये भी देखते हैं कि तुम इतना लंबा लंबा जो बोल रही हो या बोल रहे हो, तुम क्या ऑनेस्टली इस चीज के मतलब पात्र हो, उसको भी वो टेस्ट करते हैं। तो पहले तो अगर आप साधना के विषय में सोच रहे हैं तो अभी तो नहीं सोचो, उससे पहले ही आप उनको कॉल करना स्टार्ट करो। जैसे कॉलिंग होती रही, कुछ ना कुछ तो वहां से रिस्पॉन्स एक दिन आएगा ही कि आपको मंत्र जपना चाहिए, आपको कैसे क्या करना चाहिए आपको। और जिस दिन आपको लग जाए कि हाँ इसका जरूरत नहीं है, जिस दिन आपको लगे कि नहीं हमको बहुत कुछ नहीं करना, नाम मेरे लिए पर्याप्त है, तो मान लेना कि नाम आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि नाम अपने आप में ही पर्याप्त है। इससे ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, नहीं पड़ेगा, इससे बढ़कर और कुछ है भी नहीं। लेकिन जब तक आपके मन में डाउट हो तब तक के लिए तो आई वुड से कि साधन इकट्ठा मत करना। जब डाउट समाप्त हो जाए, जब आपको पक्का पता चल जाए कि हाँ जी यही भगवान है हमारे, नाम ही जब करना है हमको, नाम से ही सब कुछ है, तो अपने आप आपके पास सुविधाएं आएंगी। जब तक डाउट रहेगा तब तक आपको टेस्ट किया जाएगा बार बार। यही सेम चीज आपके करियर में जाता है, यही सेम चीज आपके हर एस्पेक्ट में जाता है कि प्रकृति आपको बार बार टेस्ट करती है कि ये जो काम करने के लिए जो तुम कह रहे हो, जो इतनी बड़ी चीज तुम मांग रहे हो, उसके लिए तुम्हारा कमिटमेंट कितना है, कितना तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो उस पाथ पर। एंड अगर आपको घुटन महसूस हो रही है तो इस घुटन को निकालिए, और इस घुटन को जैसे निकाल सकते हैं आप, जिसके भी सामने उसके सामने उसको प्रेजेंट करो, लेकिन घुटना बंद करो। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि घुटना बंद करो। जैसे ही आप ये काम करना स्टार्ट करेंगे, यू विल सी दैट कि सब कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ।